नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप हर एक स्प्रेइंग करते वक्त आपके मन में आता है कि भाई मेरे को स्टिकर का इस्तेमाल करना है, और कुछ बार आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टिकर का इस्तेमाल क्यों करें, इससे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और आपने तय भी कर लिया कि भाई मेरे को स्टिकर का इस्तेमाल करना है। तो स्टिकर का इस्तेमाल करना है, ये तय होने के बाद आपके मन में एक और सवाल आता है कि भाई मार्केट में इतने सारे स्टिकर है अवेलेबल, जिसका किसी का तो डोज ज़्यादा है, किसी का डोज कम है, किसी की कीमत ज़्यादा है, किसी की कीमत कम है। तो इनमें से चुने तो किसको चुने, कौन सा वाला बेटर है आपके लिए। तो आपको एक चुनने का बहुत ही आसान तरीका आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, और उसी के साथ साथ आपको किस कॉम्बिनेशन में स्टिकर का इस्तेमाल करना है, किस कॉम्बिनेशन में स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी बात आपको पता चलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर क्या है ये आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। आपका जो स्टिकर होता है उसको आप जब आप आपका स्प्रेइंग करते हो, जो भी कॉम्बिनेशन वो पत्तियों के ऊपर जब पड़ता है तो उसको चिपकाने का काम करता है आपका स्टिकर यानी कि चिपकाने का काम करने वाला। आपका पेनिट्रेटर का मतलब क्या है, ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। तो पेनिट्रेटर का मतलब होता है जब आप कोई भी दवाई आपके पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हो, तब क्या होता है, जो भी जगह होती है पत्तियों के बीच में, अब बारीक बारीक सी जगह होती है जो कि आपके आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो वो जो जगह होती है उस जगह में से ये पेनिट्रेटर क्या करता है, आपकी वो दवाई अंदर की तरफ ढकेलने का काम करता है। अगर आप पेनिट्रेटर का इस्तेमाल अगर ड्रिप के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से करते हो, तो वो जड़ों में से वो अपटेक कराने का काम करता है। तो पेनिट्रेटर ये बहुत ही मतलब बढ़िया वाला काम करता है, उसके बारे में आगे हम जानने वाले। तो स्प्रेडर क्या होता है, स्प्रेडर आप सभी को पता ही है भाई, चारों ओर फैलना यानी कि स्प्रेडर होता है। आपने बहुत सारे कंपनियों के डेमो भी देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर एक बूंद डाल देते हैं और वो बूंद चारों तरफ पत्तियों के फैल जाती है, और वो आपको लगता है कि भाई बहुत बढ़िया वाला स्टिकर है। तो ये जो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है उसे स्प्रेडर कहते हैं। तो ये जो आप स्टिकर डालते हो तो आपका उसके 3 कैटेगरी होती है, स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर। ये तीनों कैटेगरी किस प्रोडक्ट में आते हैं, किस में नहीं आते, ये आज की खास बात में बताने वाले हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। दोस्तों, स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का सबसे बढ़िया वाला इस्तेमाल होता है बारिश के सीज़न में। बारिश के सीज़न में क्यों होता है, आपको देखो भाई, मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि भाई इस प्रोडक्ट का रेन फास्टनेस इतना है। मतलब रेन फास्टनेस मतलब क्या होता है कि वो अंदर, मतलब कोई भी सिस्टमिक वाली दवाई होती है उसको अंदर जाने में जितना वक्त लगता है उसको रेन फास्टनेस कहते हैं। तो ये अंदर जाने में जो ज़्यादा वक्त लगता है, अगर आप स्टिकर, पेनिट्रेटर या फिर स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हो, तीनों एक साथ भी आते हैं कई प्रोडक्ट में, तो ये एक इसका इस्तेमाल करते हो तो ये जो आप प्रोडक्ट, आप फंजीसाइड आपके पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर रहे हो, वो बहुत ही जल्द आपके रेन फास्टनेस से भी ज़्यादा जल्दी आपके पत्तियों के अंदर एंटर कर जाएगा, और उसके बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कई प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ स्टिकर होता है, तो स्टिकर से क्या होता है, सिर्फ वो चिपक के रहता है, वो अंदर की तरफ ढकेलता नहीं है, चारों ओर फैलता नहीं, क्योंकि चारों ओर फैलने का काम स्प्रेडर करता है और आपके अंदर ढकेलने का काम पेनिट्रेटर करता है। और कुछ में तो सिर्फ स्टिकर ही होते हैं, वो बाकी का कुछ आपको गुण दिखाते नहीं है। तो बारिश में आप सबसे बढ़िया इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपकी जो पत्तियां होती है वो एक्टिव नहीं होती है, वो अंदर की तरफ वो अंदर की तरफ उसको आपके जो स्प्रेइंग होती है उसको सिस्टमिक वाली दवाइयों को अंदर की तरफ अच्छे से खींचते नहीं है, तब आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है पेनिट्रेटर। तो आप पेनिट्रेटर का भी इस्तेमाल करके आपके जो स्प्रेइंग है उसके रिजल्ट आसानी से पा सकते हो। ये पेनिट्रेटर, स्टिकर और स्प्रेडर जो होता है, वो आप डिसीज प्रेशर जब होता है तब आप इसका इस्तेमाल बहुत ही खूबी से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, तो दोस्तों देखो, जब आपके फसल के ऊपर कोई डिसीज़ होता है तब आपके मन में ज़्यादा टेंशन होता है, आप ज़्यादा पानी को उसको नहला के स्प्रेइंग करते हो, और उससे आपके फसल में स्कॉर्चिंग भी आ जाती है। तो ये नहला के अगर आप काम करोगे तो वो आपका नुकसान ही करने वाला है। तो उसकी जगह ये जो आप स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का जो इस्तेमाल करते हो, ये क्या करता है, आपके पानी का सरफेस टेंशन कम कर देता है। वही तीव्रता होती है आपके कॉम्बिनेशन की, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। और जब ये आपका पेनिट्रेटर और स्टिकर और स्प्रेडर आप जब आपके कॉम्बिनेशन में डाल के छिड़काव करते हो,
डिसीज़ प्रेशर में, तब ये आसानी से आपके पत्तियों के ऊपर चारों ओर फैल के आपके डिसीज़ को या फिर इंसेक्ट प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करता है। और ऐसे ही इंसेक्ट प्रेशर या फिर डिसीज़ प्रेशर में आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है कवरेज की, तो ये स्प्रेडर होने से आपके चारों पत्तियों के ऊपर चारों ओर फैल जाने की वजह से आपको जो कवरेज की जो दिक्कतें आती वो भी आपको कम आएगी। और इस स्टिकर और पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का सबसे बढ़िया वाला इस्तेमाल होता है जो हल्की वाली ज़मीनें होती है, जिनमें आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। ऐसी ज़मीनों में आप फर्टिलाइज़र के साथ, आपके ड्रेंचिंग के साथ अगर आप स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर कौन से इस्तेमाल करने हैं, ये आज की खास बात में हम जानने वाले। तो दोस्तों, स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनमें पहले से ही आपका कंपनी से ही वो स्टिकर आपके प्रोडक्ट में डाला हुआ मिलता है, जिससे क्या होता है उन प्रोडक्ट के आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन क्या बात हो जाती है, आपको वो पता नहीं होता है और आप और भी ज़्यादा स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल करके आप उससे स्कॉर्चिंग भी पा लेते हो और बहुत सारा नुकसान भी करा लेते हो। वो प्रोडक्ट आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो स्टिकर ज़्यादा हो जाता है और उससे स्कॉर्चिंग आने वाली। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में स्प्रेडर है या फिर नहीं। आप कहोगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा, तो आप कोई भी स्प्रेइंग करने वाले हो तो उसके सब मतलब जितने भी आप प्रोडक्ट स्प्रेइंग करने वाले हो उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर हमारे चैनल पे तो पहले से वीडियो बन चुके हैं। तो आपको वहाँ पे भी जानकारी दी जाती है कि भाई इसमें स्प्रेडर है, स्टिकर है, और आगे जो आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें भी हम एक कॉलम डाल देंगे कि भाई इसके साथ आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है। तो वो भी आपके लिए मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब आप इसमें कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, तभी ये सेक्शन, ये जो पार्ट है, हम हर एक वीडियो में डाला करेंगे। और रही बात और कौन कौन सी जगह पे हमें स्टिकर और पेनिट्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जब आप हेवी वाले कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम से छिड़काव करते हो, तो उसमें चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 200 लीटर पानी में से छिड़काव कर रहे हो, तो ऐसी जगह जो हेवी वाले कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूट्रिएंट के, उसमें आपको स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको अच्छे से समझना है। और उसी के साथ साथ जो लिक्विड गाढ़े फॉर्म में जो दवाइयाँ आती है, जो चिपचिपी जो दवाइयाँ रहती है, उसमें भी आपको स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ मैं आपात कह रहा हूँ, उसमें कुछ दवाइयाँ जो एससी फॉर्मुलेशन, WP, WDG और WG फॉर्मुलेशन में आती है, उनमें आप देखो भाई वो ज़्यादा चिपचिपी होगी, तो आपको उसमें स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, ये स्टिकर, पेनिट्रेटर और जो स्प्रेडर होता है उसका गलत जगह पे इस्तेमाल करके आपको ये तो पता चल गया है कि उससे स्कॉर्चिंग भी आ सकती है और ये आपका सबसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और ज़मीन में से अगर गलत जगह पे, यानी कि जिस ज़मीन में ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और उस ज़मीन में आपने स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर का इस्तेमाल कर दिया, तो वहाँ पर आपका वाटर लॉगिंग कंडीशन बन के आपका रूट जोन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो आपका एक प्रकार से नुकसान ही है। तो आपको भी समझ आना चाहिए कि भाई कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी खास बात से पहले आपको अगर हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगती है, भाई दिल से अच्छी लगती है, तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो भाई दिल से और दबा के शेयर करना। और अभी हम चलते हैं एक खास बात की तरफ। मार्केट में 2 प्रकार के स्टिकर आते हैं मेरे मुताबिक। जिन स्टिकर का जो डोज होता है वो 50 मिली से ज़्यादा होता है, 200 लीटर पानी के लिए जिन स्टिकर का डोज 50 मिली से ज़्यादा होता है, वो जो स्टिकर होते हैं वो कॉमन या फिर साधारण ऑर्डिनरी आपके स्टिकर होते हैं। और जिन प्रोडक्ट का या फिर जिन स्टिकर का डोज आपके 200 लीटर पानी के लिए 50 के अंदर होता है, 10 मिली, 20 मिली, 30 मिली, 40 मिली, 50 मिली तक होता है, वो आपका स्टिकर, पेनिट्रेटर और आपका स्प्रेडर भी होता है। ये आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा देने के लिए बताया है। और प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ मिलता है कि भाई ये स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर भी है। और एक बात बताऊं कि आप में से बहुत सारे किसान कहोगे कि भाई स्प्रेडर तो भाई 500 रुपये में 5 लीटर मिलता है और ये तो 500 रुपये में इतना मिलता है। तो आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए कि 200 लीटर पानी के लिए आपका ऑर्डिनरी वाला स्प्रेडर कितना लगता है और उसकी कीमत कितनी है और उसके रिजल्ट कितने हैं, और आपको 200 लीटर पानी के लिए जितना पेनिट्रेटर, स्प्रेडर और आपका स्टिकर जितना लगता है उसकी कीमत, डोज, आपको ये कंपेयर और रिजल्ट उसकी कंपैरिजन करनी है। तब आपको पता चलेगा जो भारी वाले जो आपके स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर होते हैं वो बहुत ही आपको अच्छे वाले रिजल्ट दिखाई देते हैं और उनका डोज कम होता है, ये आपको समझ नहीं आता है। और उनकी पैकिंग बड़ी होती है। अभी देखो सिल्वेट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सिल्वेट है 10 मिली का डोज है,
10 मिली का डोज है तो पैकिंग 100 ml की तो आपको लेनी पड़ेगी, तो उसमें 10 टंकी हो जाएगी, तो उसकी कीमत निकालो। आपका ऑर्डिनरी वाला जो भी होगा स्टिकर, उसकी कीमत निकालो, उसका डोज निकालो, 200 लीटर पानी के लिए 200 ml, वो 5 लीटर तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। दूसरी खास बात यह है कि भाई आपने अक्सर सुना होगा कि भाई सिलिकॉन बेस स्टिकर होता है, सिलिकॉन बेस स्टिकर होता है। तो भाई सिलिकॉन के जो बेस इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये जो स्टिकर बनते हैं सिलिकॉन बेस स्टिकर, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते और उनके रिजल्ट भाई बहुत ही तगड़े आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें सिलिकॉन भर भर के फुट के मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलिकॉन का अगर आपको रिजल्ट पाना है तो भाई आपको क्वांटिटी में वो डालना पड़ेगा। इस स्टिकर में वो सिलिकॉन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो आप ऐसा गलत फहमी मत कीजिएगा कि भाई सिलिकॉन बेस स्टिकर है यानी कि मैंने सिलिकॉन डाल दिया, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो अगर आपको ऐसे एक बेस्ट वाले प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी चाहिए जो आपने इस्तेमाल भी कर चुके हो, तो अप्सा 80 के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा। तो अप्सा 80 भी आपका सबसे बढ़िया वाला प्रोडक्ट है। सिल्वेट भी है, ब्रेक थ्रू भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। तो एग्री 82 भी है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको एक एक करके जानकारी तो दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर आपको अप्सा 80 के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।